नमस्कार दोस्तों, मेरे एस्ट्रो चैनल पीएस के एस्ट्रो वॉइसेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ ईयर 2025 वृषभ राशि और लग्न के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि का अधिपति जो ग्रह होता है वो है शुक्र। ये शुक्र डोमिनेटेड राशि रहती है, उसको भौतिक विलास ज़्यादा पसंद रहता है। तो मटीरियलिस्टिकली ओरिएंटेड लोगों के लिए ये स्पेशल टाइम जो आ रहा है वो आप शायद जिंदगी भर याद करेंगे, क्योंकि ग्रहों की जो मूवमेंट है वो आपके जीवन को बहुत बड़े स्केल पे ले जाने के लिए आई हुई है। तो इस वीडियो को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें केयर करना चाहिए। इस साल ब्रह्मांड में 4 मेजर ग्रह जो होते हैं, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स जिसको बोलते हैं, जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, उसी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मनुष्य के जीवन पे भी रहता है। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें ये समझना है कि अगर 4 मेजर ग्रह शनि, गुरु, राहु और केतु का ट्रांसफॉर्मेशन यानी राशि परिवर्तन इसी एक पर्टिकुलर ईयर 2025 में होगा, तो उसका क्या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसके अंदर रहने वाला है। सबसे पहले समझते हैं शनि ग्रह। आपके लिए शनि अभी की कंडीशंस के अंदर 10th हाउस बोलते हैं इसको, 10th हाउस है और 11th राशि है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। ये जो है वो 29th ऑफ मार्च यहां से ऐसे करके मूव करेगा। दूसरा जो ग्रह है वो गुरु 15th ऑफ मई को यहां से यहां मूव करेगा। राहु और केतु 29th ऑफ मार्च ये ऑपोजिट चलते हैं, ये 11 में से 10th में आ जाएगा और ये जो केतु है वो 6 में से 5th पोजीशन में आ जाएगा। दैट इज ये आपका 4th हाउस हुआ और ये है राहु यहां से यहां, ये 10th हाउस में आ गया। तो ये हो गया ग्रहों का मूवमेंट। अब आप समझिए करंट पोजीशन क्या है। करंट पोजीशन ये है, सबसे पहले समझते हैं शनि को। शनि जो है अप टू 29th ऑफ मार्च जो यहां पर बैठा हुआ है वो 3 दृष्टियों से 12th हाउस, 4th हाउस एंड 8th हाउस इसको अभी देख रहा है। कर्म स्थान में बैठा हुआ शनि आपके काफी प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने में आपसे बहुत ज्यादा काम करवा रहा है, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स आप चाहते हैं उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसकी पहली दृष्टि जो है व्यय स्थान में है, बहुत खर्चे लाके आ रहा है। दूसरा जो है इसकी नेगेटिव 7th आई जो है वो जो आप डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं, राइट, उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट अभी भी है। इट मींस कोई भी मेजर डेवलपमेंटल वर्क जो आप सोच रहे हैं वो अभी नहीं हो पा रहा है। एट द सेम टाइम इसकी अष्टम के ऊपर दृष्टि होने की वजह से काफी मेहनत ऐसी भी है जो आप कर रहे हैं लेकिन वो उसकी डेथ हो रही है, मींस आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ शनि आपसे काफी ज्यादा मेहनत करवा रहा है। ये जो शनि है सबसे पहले मूव करेगा 11th हाउस में, यहाँ पे आ जाएगा 29 मार्च को। ये जैसे ही यहाँ पर आएगा इसकी फर्स्ट आई जो है वो आपके सेकंड यानी बेसिकली आपके चंद्र के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपकी वृषभ राशि ये हो गया चंद्र। इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो यहां पर आ जाएगी और तीसरी दृष्टि जो है वो यहां पर आएगी। अब इन सब चीजों का इंपैक्ट क्या होगा। शनि 11th हाउस में जब भी आता है, स्पेशली वृषभ राशि के जातकों के लिए, वो ऑप्युलेंस लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, धन भाव एकदम एक्टिवेटेड रहता है, एक्शन ओरिएंटेड फेज रहता है। मींस आपके एक्शंस रिवॉर्ड्स देना शुरू कर देंगे, काफी पैसा आएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं। आपका धन भाव एकदम एक्टिवेटेड रहेगा, बहुत पैसा, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी आप जो बोलिए वो इस टाइम के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा पोस्ट 29th ऑफ मार्च। इस फेज के अंदर शनि जिस घर में बैठता है उस भाव को एक्टिव कर देता है। यह है बेसिकली इच्छा पूर्ति का स्थान। जो इच्छाएं अधूरी रह गई है, ये शनि इधर 2.5 साल रहने वाला है। 2.5 साल के आने वाले 2.5 सालों में आप देखेंगे आपकी जितनी इच्छाएं थी वो कंप्लीट हो जाएंगी, कुछ पैरामीटर्स को छोड़ के। अदर देन दैट वी विल डिस्कस ऑल दिस।
कौन कौन सी चीज़ों के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपके कौन कौन से भाव जो हैं उसके ऊपर थोड़ी नेगेटिव इफेक्ट आएगी, आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट एट लार्ज शनि की यहाँ पर मूवमेंट आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान बताता है, राइट। तो काफ़ी पैसा लेके ये शनि आएगा आपके लिए। अब शनि की जो थर्ड आई है, शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं उसको एस्ट्रोलॉजी में एट लार्ज थर्ड एंड सेवंथ, ये जो 2 आई होती है उसके अंदर ज्यादातर थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो अब की बार की ये जो शनि की मूवमेंट है उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो बेसिकली आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर और 7th हाउस के ऊपर आ रही, सॉरी 5th हाउस के ऊपर आ रही। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये आने वाले 2.5 सालों के अंदर ये जो आप यू एज ए पर्सनालिटी हैं, ये जो पर्सनालिटी है इसके ऊपर आपको स्पेशल थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपको अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी नेगेटिव इफेक्ट्स इसके ऊपर हैं। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स, एग्रेशन, ये सब चीज़ें दे सकता है। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इट कैन डिमिनिश your personality because of the workload, because you are achieving a lot, so it will take away a lot also out of you, so you have to take a lot of care here. दूसरी चीज ये होगी कि ये जो शनि है ना, आपके अचीवमेंट से आप थोड़ा सा बौखला जाएंगे। इट मीन्स ये आपको आलस्य देगा, आपको अरे यार क्या कर रहे हैं, इस तरह की टेंडेंसीज, अरे क्या करना है, अरे चलो यार सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसी थॉट प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली उसका एक्सपीरियंस करेंगे, आपके जीवन में आलस्य जो है वो काफ़ी डोमिनेटेड रहेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखने जाएंगे तो ये शनि का मूवमेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देने के लिए आया हुआ है। बट इन सब पैरामीटर्स के ऊपर आपको बहुत स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो है 5th हाउस, ये बोलते हैं इसको संतान का भाव। एट द सेम टाइम विवेक, बुद्धि, किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लोग दे रहे हैं उन सब के लिए ये जो मैंने बताया, जैसे आलस्य की वजह से आप कुछ चीजें जो आपके जीवन में हो सकती हैं उसको आप अपने आप निगेट कर दोगे, ऐसा भी हो सकता है। इट मीन्स जो बच्चे स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनको इस पीरियड के अंदर खास ध्यान देना है, सो दैट दे रिमेन एक्शन ओरिएंटेड। एक ये हो गया। दूसरा, संतान के रिलेटेड आपके जितने भी कंसर्न्स हैं ना, उसके अंदर आपको सर्टन लेवल का स्ट्रेस मेंटेन रहेगा। तीसरी एक चीज हो सकती है कि वुमन के लिए ये मिसकंसेप्शन भी ला सकता है। अगर बच्चों के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपको नेगेटिव डिलीवरीज जो है वो फेल हो सकती हैं, मिसकंसेप्शन हो सकता है। बच्चों के स्टडी की एंड एनी अदर एरिया, बच्चों के रिलेटेड कोई भी अदर एरियाज आप इसको अंदर इंक्लूड कर दीजिए, आपको उसके रिलेटेड स्ट्रेसेस रह सकते हैं। तो आप इस पीरियड इस चीज को समझें कि ये जो शनि की मूवमेंट है वो इस पैरामीटर के ऊपर आपके लिए एक तरह की सर्टन लेवल ऑफ चैलेंजेस लेके आएगी। और तीसरा जो पार्ट होता है अष्टम भाव के ऊपर, ये जैसे ही आएगा 1, 2 and 3, यस दिस इज द पार्ट दैट विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम हियर। ये है 10th हाउस, ये है आपका भाग्य। थोड़ा भाग्य के अंदर थोड़ी सी कमी लाएगा, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन फाइनेंशियल पैरामीटर्स लेके आएगा ही आएगा। अब हम समझते हैं दूसरे मेजर ग्रह गुरु को। गुरु जो है वो अभी आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। ये गुरु क्या कर रहा है बेसिकली, अभी करंट पोजीशन 15 मई तक आप समझिए, ये आपके संतान भाव को देख रहा है, आपके फैमिली लाइफ यानी बेसिकली वाइफ, पार्टनरशिप डील्स, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये बच्चों को भी, बच्चों से भी आपको ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन इस पीरियड में करंटली नहीं है, राइट। वो जो है वो, और तीसरा जो है वो यहाँ पर, यदि आपका भाग्य भाव जो है वो भी एक्टिवेटेड है, ये यहाँ से खिसकेगा। लेकिन खिसक के जाएगा किधर, ये जाएगा 15 मई को, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। ये जो मूवमेंट है गुरु की, जो अभी तक आपके बच्चों के फ्रंट के ऊपर प्रोटेक्ट कर रही थी, वो प्रोटेक्शन यहाँ से खिसक जाएगा। यानी शनि एक इसकी नेगेटिव इफेक्ट्स यहाँ पर डाल रहा है, एट द सेम टाइम गुरु का प्रोटेक्शन यहाँ से चला गया।
इट मीन्स ये जो पार्ट है आपका थोड़ा सा वीक बन जाता है। फिफ्थ हाउस संतान, बाद में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंड विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं, ये जो है वो थोड़ा सा लॉस हो सकता है। ये नेगेटिव पार्ट हुआ इस वृषभ राशि के लिए। सॉरी। अच्छा, गुरु यहां से यहां आ गया, शनि ऑलरेडी एकदम पावरफुल पोजीशन के अंदर यहां पर बैठा हुआ है। ये जो है गुरु आपको धन भाव में आया हुआ एक शुभ ग्रह है। ये क्या करेगा, धन के जो हाउस है, ये जो सेकंड हाउस है, उसको और ज्यादा एक्टिवेटेड मोड में ला के रख देगा। ये जो है ना, इस पीरियड में आप देखेंगे 15 मई से लगा के ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड तक, ये जो पूरा पीरियड है, मैं इसको इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पूरा पीरियड है अक्टूबर एंड तक का, ये जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर बहुत पैसा आएगा। यानी मार्च एंड से लगा के अक्टूबर एंड तक ये बहुत ज्यादा पैसा लाएगा। बाद में ये यहाँ पर एंट्री मारेगा, ये आपको फिर से बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत कराएगा। आपके भाइयों के साथ रिलेशंस है इसको यहाँ पर ये इम्प्रूव करेगा। आपके ट्रैवलिंग को सपोर्ट करेगा। आप बहुत पैसा जो है वो यहाँ पर कमा के बैठे हुए हो, यहाँ पे आके आप स्पेंड करना चाहेंगे, आप ट्रैवल करना चाहेंगे। ये सब पीरियड जो है वो आपका अक्टूबर से लगा के जनवरी तक ऐसा आपका मेंटल स्टेट रहेगा दैट यू शुड गो एंड स्पेंड मनी हियर एंड देयर। हाँ, स्पेशली एक और चीज आपको गुरु की ये जो मूवमेंट है उसको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे ही अक्टूबर एंड होगा, उसके बाद जो मैरिज मैटर्स है, वुमन के लिए मैन, मैन के लिए वुमन, ये जो पार्ट है अक्टूबर के बाद, ये जो भाव है, ये इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ती है। नए प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टनरशिप डील्स हो सकती है, नए कस्टमर्स मिल सकते हैं, नए कस्टमर्स के आसपास आपकी एक्टिविटीज बूस्ट हो सकती हैं। ये जो है वो यहाँ होगा। दूसरा, जिस लोगों के मैरिजेस नहीं हो रहे हैं, एंगेजमेंट्स नहीं हो रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा पीरियड अक्टूबर एंड के बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये 3-4 महीने के लिए यही रहेगा। बाद में यहाँ से ये मूव करके वापस सेकंड में आ जाएगा। फिर से आपका फोकस जो है वो मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर आ जाने वाला है, राइट। बाद में ये साल खत्म होने के बाद ये फिर से इस तरह से री एंट्री मारेगा और फाइनली कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट ईयर समवेयर अराउंड जून ये यहाँ से यहाँ पर एंट्री करेगा। बट ये जो पूरा पीरियड है अक्टूबर एंड से लगा के ऑलमोस्ट, यानी स्पेशली नवंबर दिसंबर एंडिंग तक का पीरियड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने, और उसके बाद के दूसरे 2-3 महीने तक, ये स्पेशली मार्च अप्रैल एंड मई, ये जो पीरियड है उसके अंदर आपकी जो जिन लोगों के मैरिजेस नहीं हो रहे हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम बन सकता है। बीच में 2-3 महीने का पैच ऐसा है जहाँ पर ये जब फिर से यहाँ चला जाएगा तो वो जो बातें हैं वो शायद जो मे बी सर्टन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे लगी हुई हैं, इस फेज के अंदर आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ वापस जब आएगा मार्च के बाद, तो वो उसके रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो इस पीरियड के अंदर आ सकते हैं, यानी मार्च अप्रैल में 2026 तक ये पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट, राइट। तो इस पीरियड के अंदर ये जो मैरिज मैटर्स हैं वो आप इसको अच्छी तरह से डील कर सकेंगे। ये जो गुरु की मूवमेंट है, ये जो है वो यहाँ पर आपका जो ये हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो शनि की मूवमेंट से ये जो पार्ट एक्टिवेट होने वाला है, उसको यहाँ से थोड़ा सा प्रोटेक्शन करेगा। ये 6th हाउस में इसकी दृष्टि होगी। 1, 2, 3, 4 and 5, 5th eye is here, right? बाद में 7th eye is here, यहाँ पे, और नवम दृष्टि जो है वो यहाँ पर कर्म के भाव को भी एक्टिवेटेड मोड में रखेगा। ये जो है वो फॉरेन ट्रैवल एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों को यहाँ पे ये एक्टिवेटेड रखेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड आपका माइंड सेट है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, ऐसी चीज़ों को ये एक्टिव मोड में रखेगा। क्योंकि ये जो अप टू अक्टूबर का जो पीरियड है ना, वो काफ़ी पैसे के मामले में बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। सो यू बी रेस्ट एश्योर्ड दैट। और उसके बाद भी ये नए प्रोजेक्ट्स की और आपको लगा के रखेगा। और ये जैसे ये सब अच्छा खासा प्रोग्रेस होना लगेगा, तो ईयर एंड के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, आप किसी भी तरह का मेजर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो वो उसका पीरियड उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा। बट ये जो है वो दोनों मेजर ग्रहों की मूवमेंट हो गई। अब जो है हम देखते हैं राहु को। राहु अभी की कंडीशन में ये मीन राशि में, यानी ये आपके लिए 12 हुआ और ये है 2,
ये जो है अभी इस कंडीशन के अंदर राहु बैठा हुआ है। ये जो राहु 29 मार्च को यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ये एक्टिव करता है आपके कर्म के भाव को। ये कर्म स्थान में बैठा हुआ राहु आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। एट द सेम टाइम गुरु की दृष्टि यहाँ से यहाँ पर होने की वजह से आपका ये जो पार्ट है ये काफ़ी एक्टिव आप एक्शन ओरिएंटेड बन जाओगे, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छी स्पीड से बहुत पॉजिटिवली प्रोग्रेस होने वाले हैं। इसकी वजह से आपका खुद का जो मोटिवेशन है वो हाई रहना चाहिए। और इसको सपोर्ट करने के लिए राहु महाराज आप इधर आएंगे, ये आपको चालाकी देंगे, आपको ब्रिलियंस देंगे, आपको एक्शंस लेने के लिए ड्राइव करेंगे, आपको अनकन्वेंशनल वे में से भी आप इनकम कमाने के लिए मेंटली काफ़ी अलाइन होंगे। तो ये फायदा जो है वो राहु आपको 1.5 years तक यहीं पे रहने वाला है। इसके बाद का यानी 29 मई के बाद ये राहु यहाँ पर बैठ के 1.5 years फ्रॉम देयर ऑन ये कर्म के भाव को एकदम एक्टिवेटेड रखेगा। यहाँ पर शनि जो यहाँ 29 मार्च से लगा कि ये 2.5 साल रहता है इधर, ये 2.5 साल ये हो गया आपका इच्छा पूर्ति का स्थान। ये राहु का 1.5 years का कंपोनेंट हो गया, राइट। ये एक्शन ओरिएंटेड पार्ट हो गया। ये दोनों पार्ट इतने ज़्यादा एक्टिव होंगे कि आप देखेंगे आपके जीवन में सक्सेस आपके पीछे दौड़ रही है। सिर्फ ध्यान किस बात का रखना है कि ये जो है ना, ये अक्टूबर के बाद स्पेशली गुरु जब यहाँ से यहाँ आएगा और उसके बाद में थोड़े टाइम के लिए यहाँ जाएगा और बाद में फिर से यहाँ पर एंट्री करेगा, ये जो पूरा पीरियड है ना, स्पेशली अक्टूबर के बाद आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आप जितने भी जिसको बोलते हैं शत्रु पक्ष बोलते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको हैरान करेंगे, राइट। ऐसी चीज़ें जरूर होने वाली है, क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके प्रोग्रेस को जल्दी से लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो आपका शत्रु पक्ष जो है ना वो काफ़ी एक्टिव उसमें होगा। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपका प्रमोशंस हो रहा है, ऐसे पीरियड में आप काफ़ी ग्रो करेंगे। आपकी जॉब्स हैं, आपको प्रमोशंस मिलेंगे, आपका जो है वो आपका प्रोग्रेस होने ही वाला है। इस ऐसा पीरियड आपके जीवन में आप देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर शत्रु पक्ष जो है वो काफ़ी एक्टिव मोड में रहेगा। आपकी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न ज़्यादा रहेंगे। तीसरी एक चीज़ है आलस्य, आपके जीवन में आपको घेर के रखेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड के अंदर। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु जो है ना अभी करंटली इस पोजीशन में है, 5th हाउस में है। और केतु जैसे ही ये 29 मई को अगेन यहाँ पर आएगा, तो अगेन आपके जो डिजायर्स की जो फुलफिलमेंट वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या है चैलेंज इस पीरियड के अंदर वो क्रिएट करता है। मीन्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी चीज में मेजर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि स्लो चलिए। अभी क्या है, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाइए, आपका ये सब बनाइए, यानी आपका एक्यूमुलेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए रादर देन पुटिंग ए लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस। यानी आप में पैसा आ रहा है तो मैं यहाँ जाके डाल देता हूँ, ये जो टेंडेंसी है इससे थोड़ा सा कम करके चलिए। 1-2 साल बाद में शांति से मेजर डिसीजंस लीजिएगा। इसकी वजह से क्या है, आपकी जो फाइनेंशियल सॉलिडारिटी है वो एक अच्छे स्केल के ऊपर पहुंच जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस इन्वेस्टमेंट के जो एरियाज हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कॉशियसली स्टेप भरें। हाँ, इन्वेस्टमेंट कुछ करना है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो कुछ ऐसी एसेट्स के ऊपर ध्यान दीजिए जो मोस्ट लाइकली है ना, जिसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स ना हो। लाइक कुछ गोल्ड बाय कर दिया या फिर कुछ MFs ले लिए, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स ले लिए, यानी विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ रिस्क एंड ऑल। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर एरियाज के अंदर डालना आपके लिए ज़्यादा एडवाइजर नहीं है। तो ये हो गया केतु का पार्ट। अब आते हैं आपकी जो आपकी राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको इस पीरियड में देगा। इसके एक रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो शुक्र है आपके राशि का जो स्वामी है, बेसिकली ये इधर से इधर, इधर से उधर, एक पेंडुलम की तरह 11th एंड 12th पोजीशंस के अंदर ये मूव करेगा अप टू आप समझ लीजिए मई एंड तक, अगले साल के मई एंड तक। 11th हाउस एंड 12th हाउस में ये जो शुक्र की मूवमेंट है, ये दोनों जगह पे शुक्र इतना पावरफुल रहता है ना। 12th हाउस का तो वो खुद स्वामी है,
मीन्स वो उसका कारक ग्रह है। ये जो मोमेंट है 10th एंड 11th में जनरली रहेगी, बट ये हाउस 12th है, राइट। आपके लिए ये 12th हाउस है, ये आपका 11वां घर है। ये दोनों घरों के अंदर यहाँ वहाँ ऐसी ये जो मूवमेंट होगी अप टू 4 इनिशियल मंथ्स, राइट। उसके बाद भी ये जो है वो आगे बढ़ के यहाँ से यहाँ आएगा, बाद में ये यहाँ पे यहाँ आएगा। इस तरह से ये पूरी इसकी मूवमेंट रहेगी, ये जब तक ऑलमोस्ट इस पार्ट तक नहीं आता, ये पूरा जो पीरियड है। और एक एक ब्लॉक आप समझिए, एक एक ब्लॉक जो है वो 25 से 28 दिनों का रहता है, यानी इसके अंदर आपके समझिए कितने सारे मंथ्स कवर हो जाते हैं, यानी अगले साल का ऑलमोस्ट एंड पहुंच जाता है कि आपके लिए शुक्र एकदम पावरफुल कंडीशंस क्रिएट कर रहा है। तो आप समझिए, आप शुक्र भी इतना ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में आपके लिए बना हुआ है इसकी मूवमेंट। अब आ जाते हैं एक मंगल की और थोड़ा सा देख लेते हैं। मंगल जो है ना बेसिकली एक्शन का एक ग्रह होता है। ये जो है ना, ये अप टू मई जून तक का ये जो पूरा पीरियड है, इस पीरियड तक है ना काफ़ी कुछ आपको, ये बहुत स्लो चलने वाला है, मीन्स ये बहुत डेबिलिटेटेड कंडीशंस में रहने वाला है। तो आपका जो आलस्य है वो आपको और ज़्यादा मेजर चीज़ों को टेकअप करने के लिए प्रिवेंट करे, ऐसी कंडीशन में हो सकता है। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा पीरियड है इसके अंदर जब यहाँ राहु है, मैं थोड़ा सा यहाँ इस हाउस में राहु है और यहाँ पे बैठा हुआ है शनि। ये शनि और राहु, ये जो 29 मार्च है, 29 मार्च, राइट। शनि यहाँ से यहाँ जाने का और राहु यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करेगा। अब ये जो पूरा पीरियड है जहाँ से ये पूरा क्रॉस ओवर होता है, इस पीरियड में अब अपने आप में देखिएगा आप काफ़ी गुस्से में रहेंगे। इट मीन्स आपको है ना, आप किसी से झगड़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंटल लेवल पे है ना एक तो आप मंगल भी काफ़ी वीक है, एट द सेम टाइम राहु और ये शनि जो है वो क्रॉस ओवर कर रहे हैं, यानी इसका 3-4 महीने की इफेक्ट्स रहेंगी। अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट फेब के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पूरा पीरियड है ना जहाँ पे ये दोनों का क्रॉस ओवर, इस पीरियड के अंदर राहु और शनि के क्रॉस ओवर का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर आप ज़्यादा लोगों से उलझने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके नेचर के अंदर काफ़ी एग्रेसिवनेस होगी, टेम्पटेशंस होंगे, फ्रस्ट्रेशन होंगे, ऐसे कुछ न कुछ मेंटल बाउट्स आप एक्सपीरियंस करेंगे, और उससे आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रख के रिमेन एक्शन ओरिएंटेड, कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देने के लिए ये सब ग्रहों की मूवमेंट आपके जीवन में आई है। हाँ, जिन भावों के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट्स है वो है एक तो ये वाला पार्ट, बच्चों के रिलेटेड मैटर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर दे रहे हैं, मुंह में से जो आपकी वाणी निकल रही है, नो डाउट यहाँ पे गुरु जब यहाँ पर होगा अप टू अक्टूबर, तब तक तो काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा, बट उसके बाद भी आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसके ऊपर थोड़ा एडिशनल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो शनि है ना यहाँ पर बैठा हुआ, ये 5th हाउस को के जो एलिमेंट्स है उसको थोड़ा सा वीक करता है। और बच्चों को लिए रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं इसमें इस पीरियड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा उलझो मत, ये ऐसी एडवाइस है। स्लोली ग्रेजुअली एवरीथिंग विल चेंज, और किसी भी मैटर्स के अंदर आप थोड़ी सी जल्दबाजी करने जाएंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप इस पीरियड के अंदर ध्यान दीजिए। 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्यूलेंस लेके आने वाला है। सो विद दैट थैंक यू सो मच फॉर योर प्राइम टाइम। थैंक यू सो मच।